Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फाइनली तनिष्क ने लेटर जारी कर माफी की खानापूर्ति जरूर कर दी है और उस खानापूर्ति का असर भी दिखा है। अब जो उसने लेटर जारी किया उसमें दो चीजें मेरे को बहुत आपत्तिजनक लगी। एक, कि इस तरह के वीडियो इसलिए जारी किए गए थे ताकि इस कठिन दौर में दो कम्युनिटी साथ आ सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कम्युनिटी साथ थी ही कब? अगर इनमें कोई सौहार्द की बात होती तो 1946 डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ होता, इस देश का डिवीजन नहीं हुआ होता, जहां हिंदू कम संख्या में है उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता, कश्मीर से जो कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला गया वो नहीं हुआ होता। क्योंकि सिंपल फंडा है कि जहां ये 35% से ज़्यादा है वहां हिंदू की हर चीज़ खतरे में होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जहां ये अगर 50% से ज़्यादा हो वहां हिंदू को सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि इनका एक बचपन से जो तालीम मिली हुई है कि ये दूसरे की एग्जिस्टेंस चाहते ही नहीं है। अब आज मदरसा बैन करने की भी बात हो रही है, जाहिर सी बात है वहाँ यही शिक्षा दी जाती है, वरना ये सीरियल जो कांड्स हो रहे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है क्यों? मैं कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं करता, जो है वो क्लियर है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि हम अपने एम्प्लॉय की वेलनेस को देखते हुए ये कदम उठा रहे हैं, मतलब किसी हिंदू ने उन्हें धमकी दिया था और इसका परिणाम ये हुआ कि एनडीटीवी ने खबर चला दी कि वहाँ पे आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, इसलिए उन्हें वापस करना पड़ा। जब उनकी झूठ पकड़ी गई, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, पहले का नहीं है कि कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोग एजेंडा सेट करते थे और लोग मान लेते थे। फंसने के बाद उनका क्या क्लैरिफिकेशन आया? उनको थ्रेट्स तो थे लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। तो ये इनका एजेंडा, अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में हुआ होता तो अब तक मॉल जल चुके होते, कुछ बचता नहीं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, होने के बाद हम सब उस पर बात करने लगते हैं, लेकिन ये जिहाद जो है वो हर जगह भरा पड़ा है। क्योंकि अगर इनके साइट्स पे आप देखें, आई थिंक 252 या 53 जो ज्वेलरी आइटम है वो मुस्लिम्स के लिए है, बट हिंदू के लिए 0 आइटम। तो ये अचानक से तो नहीं हुआ, ये तो पहले से सब कुछ सेट कर रखा है। दूसरी बात, इस तरह की जो ये लोग कृत्य कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था। अब इसके पीछे एजेंडा इनका क्या है? एजेंडा सिर्फ और सिर्फ क्या है? लव जिहाद को बढ़ावा देना, मतलब जो दूसरी कम्युनिटी है उसकी जो बुराइयां हैं उसको हाइड करना। अब आप सिंपल सी बात बताएं, जिनके यहाँ गोद भराई की रस्म होती ही नहीं है वो गोद भराई करेंगे। अब जो लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, कल भी मैंने लव जिहाद के बारे में बात की थी, आज मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है और होता क्यों है। इसके पीछे सिंपल एजेंडा है, रिड्यूस हिंदूज नंबर्स। जाहिर सी बात है, आप एक लड़की से शादी करते हो तो हिंदूज की हेड काउंट्स कम कर रहे हो, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हो तो उसका जनरेशन वहीं ख़त्म हो जाता है, और खुद अनलिमिटेड बच्चा पैदा करना। और इसके पीछे सिंपल सा जो एजेंडा है, कैलिफेट का राज लाना है, ताकि इस देश में शरिया को लागू किया जा सके और इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर सके। और इसकी शिकार वही लड़कियां होती हैं जिनको धर्म और संस्कार की बात करने वाले फ्रिंज नज़र आते हैं, गंवार नज़र आते हैं। और जब कोई लव में होता है तो हर किसी का एक ही सोच होता है कि मेला वाला बाकी अच्छा नहीं है, वो समय बताता है कि वो कैसा है। अब जो लोग कर लेती हैं, लॉ की बात कर ले, कोर्ट का क्लियर गाइडलाइंस है, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उसके कोई इनहेरिटेंस राइट्स नहीं है हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। उसके हस्बैंड को
इसके फादर की प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है। इसका जस्ट अपोजिट की बात करें, अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से करती है, उसका इनहेरिटेंस है। अब ये लोग जो निकाह करती हैं, इसमें भी 3 कंडीशंस हैं। वैसे तो कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जो उसकी संतानें होंगी उसको ये अधिकार है कि अपनी जो फादर की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशनल है। उसके जो 3 निकाह होते हैं, एक तो है वैलिड, दूसरा इरेगुलर और तीसरा वॉइड। वैलिड की बात करें तो उसमें दोनों फैमिली की कंसेंट होती है और प्रीवियस जो कंडीशंस होते हैं उस पे दोनों अग्री होते हैं। प्रीवियस कंडीशंस ये होता है कि निकाह से पहले ये तय किया जाता है कि अगर आप तलाक देते हैं तो उसके एवज में आप क्या क्या देंगे, क्योंकि एज पर इस्लामिक लॉ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग एल्स। अब आप ये सोचते हैं कि हिंदुइज्म की तरह 7 जन्मों का बंधन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केवल हिंदुइज्म ही पूर्व जन्म में बिलीव करता है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा होता है इरेगुलर, जिसमें जो दोनों फैमिलीज हैं, जो शादी से पहले की कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करने की कंडीशन में नहीं हो या विटनेसेस अवेलेबल ना हो, उसको फसीद बोलते हैं। और तीसरा वॉइड, नेम से ही क्लियर है कि कुछ भी नहीं होता, उसमें किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। उस कंडीशन में पैदा हुआ बच्चा अपने फादर की प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस राइट भी नहीं रखता, और ये हिंदू लड़कियों के साथ यही होता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शरीयत एक्ट 1937 जो अब तक भी चल रहा है, उसकी सेफ गार्ड के लिए 1973 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ। वैसे तो है वो NGO, लेकिन उसको सेफ गार्ड इतने मिले हुए हैं कि वो एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह एक्ट करता है, जिसे इस मकसद से ही बनाया गया था कि वो शरीयत एक्ट के गाइडलाइंस को तय कर सके, क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उसमें उसका दखल होता है, और इनके जो शादी विवाह के जितने भी मैटर हैं वो शरीयत एक्ट के थ्रू चलते हैं, उसमें इंडियन लॉ का कोई दखलंदाजी नहीं है। अब जो लड़कियां इन चीज़ों को ना जान के करती है तो नतीजा तो सामने आना ही है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है? वो लोग जो बताते नहीं हैं। इन चीज़ों का प्रचार बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी चीज़ों को आप लोगों के बीच नहीं रखते तो ऐसे मामले बढ़ेंगे। ये भी एक तरह का आतंकवाद है। जाहिर सी बात है कि किसी एजेंडा के तहत आप किसी की नंबर्स को रिड्यूस कर रहे हो, अपराध तो है। और ये जितने फिल्मी भांड हैं जो भी है इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इनको सेफ गार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से मतलब माफ़ी योग्य है ही नहीं। और तनिष्क की बात करें तो उसके इतने से प्रोटेस्ट में 2700 करोड़ का नुकसान हुआ है, और उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। और जिसके लिए प्रचार किया जा रहा था तो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, ये वीडियो है आपके सामने। अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी उनको हिंसा नज़र आता है। ऐसे मामलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।